हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का परफेक्ट समाधान है। ये है किताबशाला का फाइनेंस एडिशन, जिसमें आप अवेयर होंगे फाइनेंस की रोचक दुनिया के बारे में। मनी, फाइनेंस, स्टॉक, पोर्टफोलियो, बॉन्ड्स, ये सभी वर्ड्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो हमारी इस सीरीज को आप मिस मत कीजिएगा। और आपको इस एरिया में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं हमारे साथ। So, be all yours everyone। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द सिंपल पाथवे टू वेल्थ के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स और रादर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। और रुकिए, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। क्या आप एक आसान और सटीक तरीका चाहते हैं अमीर बनने का? आप कहेंगे कि कौन है जो ये नहीं चाहता? तो बस फिर आज के एपिसोड आपके लिए ही बनाया गया है। आज हम बात करेंगे एक पर्सनल फाइनेंस के एरिया पर लिखी गई किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ के बारे में, जिसे लिखा है ऑथर J.L. कॉलिंस ने। J.L. कॉलिंस हमें यानी के पुस्तकों के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का एक आसान नक्शा बताते हैं, एक प्लान बताते हैं। ये किताब डिफिकल्ट फाइनेंशियल टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो चाहे आप जस्ट अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, ये पर्टिकुलर किताब आपको हेल्प करेगी और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी। ये किताब हमें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की भागदौड़ अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और सादगी और दूर की सोच रखने का बढ़ावा देती है। चलिए फिर इस ओवरव्यू के बाद हम आज बैठ के बात करेंगे 7 important lessons from this book that can change your life. Lesson number 1, embrace index fund investing. इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है जिसके कुछ अद्भुत फायदे हैं। इंडेक्स फंड आपको तुरंत किसी भी एसेट का डाइवर्सिफिकेशन देते हैं क्योंकि वो निफ्टी या फिर S&P 500 जैसे स्टॉक्स को मिमिक करता है। इससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर बनता है और आप किसी भी स्टॉक को खरीदते वक्त उसकी रिस्क यानी के उतार चढ़ावों के प्रभाव के बारे में समझ सकते हैं। इंडेक्स फंड जो इतना फेमस है वो क्योंकि वो काफ़ी सस्ते हैं और इसी के कारण इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न काफ़ी अच्छा रहता है। इसके लिए हमें इनमें निवेश करना चाहिए और तो और उसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। जो कम अनुभवी लोग हैं उनके लिए भी ये सूटेबल बनता है। तो अगर आप भी अपने फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, अच्छे और तगड़े रिटर्न्स चाहते हैं और अपने पैसों के साथ कम से कम कॉम्प्लिकेशंस चाहते हैं तो आज ही बल्कि अभी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करना चालू कर दीजिए। लेसन नंबर 2, पे डेब्ट फर्स्ट। इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि कर्जे का बोझ जितना भारी होता है, फिर चाहे कर्जा हजारों में हो या लाखों में। इसी बात को हाईलाइट करते हुए लेखक कहते हैं कि अपनी सारी दूसरी ज़रूरतों को साइड में रखकर सबसे पहले अपना कर्जा चुकाओ। ऐसा करने से आप क्रेडिट कार्ड्स या फिर पर्सनल लोन्स के हाई इंटरेस्ट रेट को भी कम कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी इस बोझ से मुक्त हो जाएंगे। जब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता तो आप अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स कर सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पा सकते हैं कि और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी बढ़ सकते हैं।
जब आपके ऊपर कोई लोन नहीं होता तो फिर आप सब कुछ रीपेमेंट कर चुके होते हैं, तब आप दूसरे किसी लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। डेट फ्री होना एक महत्वपूर्ण कदम है जो पैसों से जुड़े तनाव को कम करने में आपकी मदद करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट रीपेमेंट से आप फाइनेंशियली समझदार बनते हैं, फिजूल खर्चे की बचत होती है एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस प्लानिंग कर पाते हैं। लेसन नंबर 3, सिंप्लिसिटी इज पावरफुल। इस फ्रेज से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि सीधा और सटीक तरीकों को अक्सर जीवन से अलग अलग पहलुओं में बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। पर्सनल फाइनेंस में सिंप्लिसिटी इसीलिए काम आती है क्योंकि वो स्पष्टता और सादगी को अपनाने में प्रेरित करती है। अपने फाइनेंशियल लाइफ को सिंप्लीफाई करने जैसा एक क्लियर बजट सेट, अकाउंट्स कंसोलिडेट करना, इन सब आपको स्ट्रेस कम करना होगा और आपका फाइनेंशियल कंट्रोल भी बढ़ेगा। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स इसलिए प्रचलित है क्योंकि इनकी फीस कम है और वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है, इसीलिए अक्सर दूसरे ओपिनियन चुप जाते हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अगली बार आपने जीवन में एक सिंप्लिसिटी को अपनाया तो आपके जीवन में तनाव कम हो जाएगा और खुशियां बढ़ जाएगी। सिंपल लाइफ से आप कंसंट्रेट कर पाते हैं वहां जहां पर जरूरत है, यानी कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस भागादौड़ के जीवन में सादगी को चुनिए और आने वाले जीवन में संतुष्टि पाइए। लेसन नंबर 4, माइंडसेट मैटर्स। आपके अनुभव और परिणाम इस बात पर आधारित है कि आपका एटीट्यूड क्या है और आपका नजरिया कैसा है। अगर आपकी मानसिकता ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आप अवसरों को खोजेंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे, ना कि उनसे डर कर भाग बैठेंगे। अगर आप में मानसिकता सकारात्मक है तो आप फेलियर से घबराने की बजाय उससे सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी और एक जगह पर अटकी हुई है तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी और आप खुद की क्षमता पर ही सवाल उठाते रह जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि आपकी मेंटालिटी से आपके व्यवहार पर और आपके विचारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि आप अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखें और हमेशा सीखें कि दूसरे पहलू क्या है। तो आपके रास्ते का क्या होगा, उन रास्ते की मंजिल क्या होगी, ये बहुत हद तक आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली मोमेंट। फायर, FIRE, एक फाइनेंशियल फ्रेज और जीवन जीने का तरीका जिससे पहले कुछ समय में काफी पॉपुलैरिटी मिली है, वो है फायर मोमेंट, जिसका अर्थ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली मोमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आप 30s या 40s तक सेविंग करके, इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और अपनी रिटायरमेंट के एज का डिसीजन, आपकी लाइफस्टाइल का डिसीजन खुद ही ले ले। एक इतना बड़ा घोंसला तैयार कर दीजिए जो आपका जीवन काटने और सहायक को काफी हो। और इसके लिए फायर सलाह देती है कि आप थोड़े कंजूसी से जिए, फिजूल खर्चे को बचाएं और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दीजिए। ये ट्रेंड आपको एनकरेज करता है कि जब भी आप आसपास के सेविंग्स हो तब आप अपनी 9 to 5 की नौकरी को छोड़ दें और अपने पैशन को एक्सप्लोर करें, जैसे ट्रैवलिंग करना हो, घूमना हो, फिरना हो, फिलैंथ्रोपी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब कुछ आप एक खुशी की चाबी है। एक तरफ फायर, जहां हम जल्दी रिटायर होने, अपने पैशन को अपनाने की आज़ादी का जीवन जीना सीखते हैं, दूसरी तरफ वही हम सूझबूझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, खुद पर कंट्रोल रखना और बदलते इकोनॉमिक्स स्फीयर में खुद को संभाल के भी सीख लेना। लेसन नंबर 6, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के अंदर आता है समय के पहले प्लानिंग करना और प्रॉब्लम के पहले सॉल्यूशन ढूंढना। इसका सीधा सा फोकस इस बात पर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
इसके अंदर से सारी एक्टिविटीज आती है, जैसे इमरजेंसी सप्लाईज बनाना, बातचीत की स्ट्रैटेजीज बनाना एंड बाहर निकलने का एक प्लान बनाना। तूफान के लिए अगर आप पहले से ही तैयार होंगे, ना सिर्फ तो अपनी और अपने परिवार की जान बचा पाएंगे, बल्कि उस तूफान का प्रभाव को भी कम कर पाएंगे। क्या क्या खतरा हो सकता है उसे समझने का इंश्योरेंस ले और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, जिससे आपका वक्त खुद को संभाल सकता है। इससे एक कम्युनिटी की भावना जो बढ़ती है, जिससे आप एक दूसरे की भी मदद कर पाते हैं। तो ओवरऑल इमरजेंसी के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, जिससे आप खुद को, अपनों को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने मन की शांति को प्रोटेक्ट कर सके और आगे बढ़ सके। लेसन नंबर 7, स्टे द कोर्स थ्रू मार्केट वोलेटिलिटी। इस पॉइंट से लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो, तब आप मार्केट से उतार चढ़ाव से विचलित ना हो और अपने अप्रोच को कंसिस्टेंट बनाइए रखें। ये किताब इन्वेस्टर्स को मार्केट के दबाव में आकर ये भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से रोकती है। पेशेंस और स्टाइल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की सीख देती है। मार्केट के नॉर्मल उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर फायदा उठा सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ठीक रहना ही सही चॉइस है। अगर आपने सोचा समझकर प्लान किया है, तो फिर आपने अपने आप पर विश्वास रखिए और मार्केट को थोड़ा सा बदलाव से घबराइए मत, बल्कि कंसिस्टेंटली बने रहिए और कमिटेड रहिए। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। इस किताब के जरिए ऑथर कठिन फाइनेंशियल मुद्दों को भी आसान तरीके से पेश करते हैं और इसीलिए ये किताब हर उम्र के लिए और अनुभव व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक दोस्त की तरह है। लेखक कम में जीना, कर्जा मुक्त रहना और इमरजेंसी फंड्स रखने के ऊपर जोर देते हैं। तो अपने फाइनेंशियल वेलबींग को प्रायोरिटी दीजिए और खुद को एक सफल और सिक्योर्ड व्यक्ति के रूप में डेवलप कीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो बस एक माध्यम है, एक कैटालिस्ट है, एक मीडियम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने आयुष्य को, जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें 1980s के दशक में चलेगी और उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी। इस किताब का नाम है लायर स्पोकन, जिसे लिखा है माइकल लुइस ने। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.